वी वेंकट राव, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या जश्न शुरू हो चुका है? जी हाँ। मगर अभी रिजल्ट्स बाकी है, बहुत बाकी है और ट्रंप जीतने वाले हैं। कौन से वो की स्टेट्स हैं सुब्बा राव जी जिन पर अभी नजर टिकी हुई है, या फिर ये कहें कि वहां पर जीत की पूरी उम्मीद आपको नजर आ रही है? कौन से हैं वो स्विंग स्टेट्स? फ्लोरिडा, टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना। और जी, टेक्सास में तो 2 लाख वोट से ट्रंप आगे चल रहे हैं, वहां पर पूरी जीत की उम्मीद माने, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी है, इंतजार करें, ये आप कहेंगे? जरूर, एक आधा घंटे के बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मगर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो काउंटिंग चल रहा है और जो काउंटीज बाकी है जहां से हमें रिजल्ट्स मिलना है, वो सभी देखकर टेक्सास, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, ये सभी ट्रंप के कॉलम में होगा और ट्रंप जीतने वाले हैं। ये आरएनसी का और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस अभी ऐसा है कि ट्रंप कोई राष्ट्र हारा नहीं है। जो जीतना चाहता था वो कुछ भी हारा नहीं है। सो उनका ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आप काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। गीता, क्योंकि लगातार आप यूएस इलेक्शंस कवर करती रही हैं, इस पर नजर बनाए रखी हुई हैं, कितनी देर और माने जब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है, कौन होने वाला है अगला राष्ट्रपति अमेरिका का? अगर आप गिनती और काउंटिंग की बात करें तो जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मेल इन बैलेट्स अभी उनकी गिनती शुरू ही नहीं हुई है। पेंसिल्वेनिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेट है। नेहा, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि यूएस इलेक्शंस में भारत की तरह अमेरिका में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो एक यूनिटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, वहाँ पे हर स्टेट के रूल्स वो स्टेट्स तय करते हैं। तो पेंसिल्वेनिया ने तय किया कि मेल इन बैलेट्स जो इन पर्सन बैलेट्स है उसके बाद उनकी गिनती शुरू होगी। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसमें शायद थोड़ा वक्त लग सके, लेकिन अगर फ्लोरिडा, टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, अगर ये सारे स्टेट्स का जो पिक्चर है वो कुछ घंटों में साफ हो जाता है, तो बस कुछ ही घंटों की बात है नेहा, जब पता चल जाएगा कि क्या ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठेंगे या फिर बाइडेन। 20 जनवरी को कौन ओथ लेगा? तो टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना और साथ ही फ्लोरिडा, ये की स्टेट्स बता रही हैं आप। इनके रिजल्ट जैसे ही सामने आएंगे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष, किस लिहाज से हम ये माने कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं अभी तक बीते सालों में, ट्रंप बेहतर राष्ट्रपति रहेंगे भारत के लिहाज से या फिर बाइडेन? हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कौन होने वाला अगला राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी अगर दोनों को हम इस वक्त पिक्चर में रखें, कौन बेहतर राष्ट्रपति भारत के लिहाज से? देखिए, जो देशों की विदेश नीतियां होती हैं वो इस बात पे कम डिपेंड करती हैं कि वहां का राष्ट्रपति कौन है या वहां का प्रधानमंत्री कौन है। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे एक, और वो दरअसल तय करता है। हाँ, जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पर्सनालिटी जरूर उसमें एक रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले दिनों भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर हुए। अगर क्लिंटन के समय से अगर आप देखें तो लगातार बेहतर हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, और मनमोहन सिंह जिनके बीच में बिल्कुल कोई केमिस्ट्री नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। और आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर डील हमारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और का जो रिपब्लिकन्स के प्रेसिडेंसी उस वक्त हुई थी। तो भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर हुए हैं। इसलिए ये कहना कि जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी या ट्रंप आ जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, मुझे इसमें कोई बहुत सच्चाई नजर नहीं आती है। मेरा अपना मानना है कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है उनकी, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर, खासतौर पर जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए बाइडेन बने या
ट्रंप बने कोई बहुत विशेष फर्क आने वाला नहीं है। जिन लोगों को यह चिंता सता रही है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन डेमोक्रेट जो हैं वो कश्मीर के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के मसले के ऊपर, या फिर जो डेमोक्रेटिक राइट्स के मसले पर या पाकिस्तान के मसले पर बहुत ज्यादा भारत की ऐसी तैसी करेंगे, मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती है। हाँ, थोड़े बहुत बयान ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन रिश्तों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।